चलिए बात एक बार फिर से उसी खबर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 2 मिनट का वो वीडियो आपको दिखा देते हैं जिसको आप भी देखेंगे तो शहर उठेंगे। इस वीडियो में दिखाई पड़ता है कैसे बिजली के तारों को कूद करके बच्चे जो है कोचिंग सेंटर में जब आग लगी लखनऊ में तो अपनी जान बचाने की कोशिश में किसी तरह से छत से कूदते हुए नजर आए। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। खौफनाक मंजर है जिससे बचने के लिए बच्चे बिजली के तारों पर झूल रहे भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा वेज गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। देखो भाई कैसे जान बचा रहे हैं लोग। आग लग गई है, देखिए भाई कितनी तेजी से लोग अपनी जान बचा रहे भाई। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा वेज गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए भाई तार से उतर रहा है। देखो भाई आग लग गई है। टाटा वेज गेम का कोई ये ऑफिस है यहाँ पे। इसमें देखिए लोग अपनी जान बचा रहे उतर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह से लोग जान गंवाते रहेंगे? आखिर इसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा भी या नहीं? 15 लोगों ने जान गंवा दी है। जो तस्वीरें सामने आई बहुत दुखद है। दरअसल जानकारी ये मिली कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर था। यहाँ पर एनिमेशन सीखने के लिए बच्चे पहुँचते थे। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब आग लगी तब ये बच्चों को एक ही रास्ता नजर आया कि तार पकड़ो और लटक जाओ। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप उस वक्त के हालात समझ सकते हैं। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर एनिमेशन सेंटर चलता था, वहाँ बच्चे क्लास लेने के लिए आए हुए थे। जब आग लगी तब बच्चों ने एक ही रास्ता उन्हें नजर आया, तार पकड़कर लटक जाओ, यहाँ जलकर मरेंगे और गिरकर बचने की थोड़ी उम्मीद तो रहेगी। इसी उम्मीद में लोग कूदते हुए नजर आए, लेकिन 15 ऐसे थे जो कि नहीं बचा पाए खुद को और आग की चपेट में आ गए। इसके अलावा क्योंकि इसी बिल्डिंग के ग्राउंड और 1st फ्लोर पर एक पेट शॉप भी है, पेट क्लिनिक भी है, जहाँ पर पालतू जानवरों का सामान मिलता है और उनकी देखरेख होती है, उनका इलाज किया जाता है। इसी फ्लोर पर आग की पहली चिंगारी भड़की और उसके बाद वहाँ पर कई पेट्स जो कि फंस गए थे। इसमें कई कुत्ते, बिल्लियाँ थी जो कि आग में झुलस गए, जिनको यहाँ पर बचाने की कोशिश भी की गई। वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बिल्ली और एक चूहे का रेस्क्यू किया गया है। तो जो पेट स्टोर था वहाँ से इन जानवरों को भी बचाया गया, क्योंकि 1st फ्लोर पे था तो कंपैरेटिवली इनको निकालना आसान था और 3rd फ्लोर पे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे जिनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था। और चलिए आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ पर ये जो पेट्स थे वहाँ पर फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू किया गया। वीडियो में पिंजरे के अंदर एक बिल्ली नजर आती है जो कि कुछ झुलसी हुई नजर आई। तो आग के मुंह से इन पेट्स को निकाला गया है। ये जो वो पेट थे जो 1st फ्लोर पर जो सेंटर था इनके लिए वहाँ पर रखे हुए थे, जैसे ही आग लगी तो 1st फ्लोर से लोगों ने इन्हें निकालने की कोशिश की। ऐसे कई पेट्स थे जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब 1st फ्लोर पे जो पेट स्टोर था वहाँ कई सारे पेट्स ऐसे थे जिनकी देखभाल के लिए उन्हें रखा गया था और जब आग लगी तो उनको वहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, योगी ने 7 दिन के अंदर एसआईटी रिपोर्ट मांगी है। अग्निकांड को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है जांच के लिए और अब इस पूरे मामले में खबर ये कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। एक डिटेल रिपोर्ट अब सौंपनी होगी। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय
विशेष जांच दल का गठन हो गया है। लखनऊ अग्निकांड मामले में हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री का ये फैसला, जांच दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। और जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी उसी जगह से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनोद, हो सकता है जांच आ जाए, हो सकता है लापरवाही भी सामने आ जाए, हो सकता है क्या कमियां थी वो सब कुछ सामने आ जाए, लेकिन वो 15 लोग, वो 15 परिवार जो अपने नौनिहाल खो चुके हैं, वो लोग जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए जवाबदेही, उनके लिए जिम्मेदारी कोई लेगा भी या नहीं, या हमेशा की तरह फिर से वही चुप्पी हो जाएगी कुछ दिनों बाद? और देखिए, इसी को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग सीएम ने बुलाई थी, जिसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई है एक, जिसमें 2 लोग हैं। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं अमृत अभिजात, उनको रखा गया है। उसके अलावा एक सीनियर आईपीएस है जो एडीजी जोन है लखनऊ के, प्रवीण कुमार, उन दोनों को इस एसआईटी में रखा गया है। उनको 7 दिन के अंदर, एक टाइम बाउंड एसआईटी आप कह सकते हैं, जिसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, इसके आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि कार्रवाई का जो दौर था वो कल रात को ही शुरू हो गया था। सीएम ने मीटिंग के बाद तुरंत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया, जिसमें जो इस पूरे मामले के जिम्मेदार जिन्हें माना जा रहा है फरमा फिसाई, उन पे एक्शन हुआ है। पहला जो एलडीए के 2 एई और जेई को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो फायर सर्विस के और इंदिरा नगर के एफएसएसओ हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। इसके साथ एक्सीएन कलेक्शन को भी कल रात को सस्पेंड किया गया। तो 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कमेटी का गठन किया गया है। सीएम ने आज अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं, वो लखनऊ में है, लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, लगातार अधिकारियों से बात करके पूरे मामले को समझेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसको लेकर जिसने भी सुना वो बेहद परेशान हो गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, चूंकि हम उसी जगह पे मौजूद हैं, किस तरीके से एक ऐसी लापरवाही यहाँ पे जो इतनी बड़ी जानलेवा साबित हुई, जिससे 15 बच्चों की जो है मौत हुई। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे बिल्डिंग को एग्जिट और एंट्री एक ही गेट से था, यानी एक ही गेट से आपको अंदर भी जाना था और एक ही गेट से आपको बाहर निकलना था। एक बार हम कोशिश करते हैं आपको तस्वीर दिखाने की। एक सीढ़ी यहाँ पर है और इसी सीढ़ी से आप तीनों फ्लोर पर, आपको ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड, तीनों फ्लोर पर आपको जाना था और इसी से उतरना था। ये कहा जा रहा है कि चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी और धुआं फैलने लगा और पूरा जो बिल्डिंग था वो धुएं के गुबार में आ गया। बच्चे जो गेमिंग जोन में थे, जिनकी उम्र करीब 16-17 से लेकर 20-22 तक थी, वो उसमें फंसे रह गए, वो निकलने नहीं पाए क्योंकि कोई रास्ता उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरी बड़ी जो लापरवाही थी और जो खबर सामने आई है, कहा जा रहा है कि जो गेमिंग जोन का जो गेट था, जिससे गेट से बाहर निकल कर आप जीने तक आते, वो इलेक्ट्रॉनिक गेट था और वो जो है खुल नहीं पा रहा था। शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद वो जैम हो गया और बच्चे गेट से बाहर निकल ही नहीं पाए। इसीलिए हमने तस्वीरें देखी कि बच्चे जो है वो तारों को पकड़कर जो है वो कूदने की कोशिश कर रहे थे। कल कुछ सर्वाइवर, जो 9 सर्वाइवर्स हैं, उसमें हमने बात की। लवप्रीत है दिल्ली की, वो उसने बताया कि उन लोगों ने कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो कांच तोड़ा, एक खिड़की का कांच तोड़ा और उससे उन्होंने नीचे जंप किया और अपनी जान बचाई। तो ये माहौल था उस वक्त कि किसी तरीके से अपनी जान बचानी है तो आपको जंप करना पड़ेगा। हालांकि जंप करने के लिए एक ही खिड़की तोड़ पाए थे, बाकी जो बच्चे थे वो उन्हीं खिड़कियों से बाहर निकल कर तारों के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुल 9 सर्वाइवर हैं, 9 ऐसे शख्स हैं जो उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रह पाए। हालांकि 15 की मौत, जो दुखद मौत है, वो बिल्कुल परेशान करने वाली है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये तमाम जो लापरवाहियाँ होती हैं, हर बार कहते हैं कि आपने बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको निकाला गया है, जो कि सर्वाइवर्स है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। लौट रहे आपके पास, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भाई देखो यहाँ पे आग लगी है भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं भाई। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। आग लगी है, देखिए तार से उतर रहा है भाई, देखिए। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में लोगों की मौत को लेकर सीएम योगी काफी सख्त हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं। तत्काल मामले की जांच के लिए सीएम ने 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है, जिसे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। एसआईटी में अपर मुख्य सचिव पर्यटन, धर्मार्थ और संस्कृति विभाग अमृत अभिजात और अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं।
वहीं इस मामले में अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं उनके नाम: एई अनिल कुमार सस्पेंड, जेई प्रमोद पांडे सस्पेंड, एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सस्पेंड, गौरव कुमार सस्पेंड। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय गिरफ्तार, वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार, तुषार कृष्णा जायसवाल गिरफ्तार, सुरेश कुमार साहू गिरफ्तार। जल्द ही अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस घटना पर भावुक दिखे और कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। जांच कमेटी बनाई जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। बहुत ही दुखी करने वाली घटना है। मेरा मन बहुत दुखी है। 15 बच्चे चले गए हैं और ऐसी घटना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने हुआ है। धुएं के कारण गए हैं और मैंने स्वयं जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच के, पुनरावृत्ति न हो और ऐसी सभी बिल्डिंगों की जांच की जाए जहां बच्चे एकत्र होते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दौरा करके पीड़ित परिवारों से बात की है और घटना की जाँच के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब उस हादसे का जो रियल टाइम मंजर था, कब कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आई है। एक फ्रेम में 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई। पहली तस्वीर में बिल्डिंग के भीतर से धुआं निकल रहा है। अभी आग अंदर तक ही सुलग रही है। उसके बाद बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर एक खिड़की खुलती है। उस खिड़की से एक छात्र बाहर निकल कर आता है। बाहर निकलते ही वो तार जो लटक रहा था उसे पकड़ता है और बिना फिक्र किए इसमें करंट भी हो सकता है। इसे छूने भर से जान भी जा सकती है। वो यहाँ से टूटता है। लेकिन यहाँ एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली बात थी। जान बचाने के लिए तिनके का सहारा था तो इसी तार को पकड़कर छात्र लटक गए और नीचे कूदने लगे। ये अगली तस्वीर देखिए। देखते देखते आग विकराल हो जाती है। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आती है और जान बचाने के लिए फंसे लोग इसी तार के सहारे छलांग लगाते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह मंजर रहा होगा। उन छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और इसके बाद किसी तरीके से जान जोखिम में डाल करके उन्होंने अपनी जान के लिए वहां पर छलांग लगा दी। एक और बड़ी खबर है, इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा तुषार कृष्णा जायसवाल गिरफ्तार किया गया है। सुरेश कुमार साहू भी गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग से संबंध रखते थे, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्णा और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है। इस अग्निकांड के 4 आरोपी हैं। तो बड़ी खबर है। दरअसल जानकारी ये मिली कि वीरेंद्र शुक्ला की ही जमीन है। वो सीतापुर रोड पर गोविंदपुरम में स्थित रामेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज का मालिक है। इमारत का आवासीय नक्शा वीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला के नाम के पास हुआ था। 2014 में कमर्शियल बना दिया गया था। नगर निगम 2022 से कमर्शियल टैक्स ले रहा था और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्णा और सुरेश कुमार साहू। और लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि नक्शे के विपरीत बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ, वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही थी और अगर ऐसा हो रहा था तो फायर सेफ्टी को लेकर के क्या प्रबंध था, ये भी सवाल उठने लगे हैं। भाई आग बढ़ गई है, भाई आग बढ़ गई है, भाई आग बढ़ गई है, भाई बहुत आग बढ़ गई है। जिस बिल्डिंग में हादसा हुआ, अग्निकांड के पीछे किसकी लापरवाही? 2014 में उसका आवासीय नक्शा पास हुआ था। 2016 में अवैध निर्माण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। ध्वस्तीकरण के आदेश भी दिए गए, लेकिन 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया गया। बिल्डिंग का क्षेत्रफल 1992 फुट था, जिसका 20 अगस्त 2014 को आवासीय मानचित्र स्वीकृत हुआ था। अलीगंज योजना सेक्टर डी स्थित भवन MS 102 D वर्ष 1980 में लॉटरी से आवंटित हुआ था। भवन का विक्रय विलेख वर्ष 2005 में विजय कुमार व उषा के पक्ष में हुआ। वर्ष 2013 में भवन वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेचा गया।
प्राधिकरण ने 7 अगस्त 2014 को नए स्वामियों के नाम नामांतरण किया। आवासीय क्षेत्र में बनी इस इमारत में बिजली का कमर्शियल लोड भी तय सीमा से अधिक था और उससे खतरनाक बात यह थी कि इसमें बचाव या आपातकालीन की कोई व्यवस्था नहीं थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बनी है वो वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर बताई जा रही है, जबकि बिल्डिंग का नक्शा सुरेंद्र शुक्ला और धीरेन्द्र शुक्ला के नाम पर पास कराया गया था। जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मालिक बताए जा रहे हैं।